हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आज का हमारा स्थापना सेशन, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेकेंडरी विंड सिस्टम। राइट। सो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सभी को मैं रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं उससे आपकी प्रिपरेशन में फ़ायदा मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये जो कंटेंट है आपके आने वाले एचपीएस एग्जाम में आपकी मदद कर सकता है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करिए अगर आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो अगर आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज all the content that we provide on our YouTube channel is available for download absolutely free of cost on this Telegram channel। जितने भी हम सेशंस यहाँ पर लेते हैं उनकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और इसके अलावा और भी बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल रहता है। और अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आप जितनी भी अपडेट्स हैं इस चैनल के ऊपर हमारे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जुड़ी हुई वो भी आपको लगातार मिल सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के बारे में। इन दी स्थापना सेशंस मैंने जो आपके साथ लिए हैं लास्ट वीक्स में, वहाँ पर मैंने आपके साथ विंड सिस्टम का टॉपिक जो है स्टडी किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जा करके इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और इन वीडियोस में मैंने आपको विंड सिस्टम क्या है इसकी जानकारी दी थी और हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम्स जो हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, सो इन दीज विंड सिस्टम्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्राइमरी और प्लैनेटरी विंड्स इन द लास्ट स्थापना सेशन। ठीक है, ये जो हमारा स्थापना सेशन है इसको एक बार आप जरूर देखिए अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि ये हमारी प्राइमरी विंड्स की डिस्कशन यहाँ पर जो है फिनिश हुई थी। अब हम इस वीडियो में जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ विंड्स हैं दैट इज सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स, इसका डिस्कशन आपके साथ करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे दो नेक्स्ट स्थापना सेशन होंगे वहां पर हम लोकल विंड्स और जियोस्ट्रॉफिक विंड्स का भी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। राइट, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियोस के अंदर इस पूरे टॉपिक को जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी विंड्स। सो व्हाट आर सेकेंडरी विंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। सेकेंडरी विंड्स दोस्तों हमारे आम जिंदगी में जो हम अक्सर विंड्स महसूस करते हैं, हम जो देखते हैं उन विंड्स में सबसे कॉमन है हमारी सेकेंडरी विंड्स। राइट, दीज आर द विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली, यूजुअली विद द डे नाइट साइकिल और द चेंज इन सीजन्स। जो प्राइमरी या प्लैनेटरी विंड्स का डिस्कशन हमने लास्ट सेशन के अंदर किया था, वहां पर हमने ये देखा था कि ये जो हमारी प्राइमरी विंड्स हैं ये अपनी रेगुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं हर हेमिस्फीयर के अंदर, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो। ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं या पोलर ईस्टर्लीज हैं, ऑल दीज विंड्स दे flow in a definite direction over long distances between the pressure belts। कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट्स को स्पैन करते हुए ये विंड्स ब्लो करती हैं। लेकिन हम इन विंड्स को सेकेंडरी विंड्स बोलते हैं जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं पीरियोडिकली। पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, रेगुलर टाइम पीरियड्स के बाद उनकी जो विंड्स की डायरेक्शन है वो चेंज होती है और हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो विंड्स हैं वो लोकल वेरिएशंस इन प्रेशर उसकी वजह से ब्लो करती हैं। ठीक है, अब ये कैसी विंड्स हैं जो कि लोकल वेरिएशंस इन प्रेशर की वजह से ब्लो कर रही हैं और अपने लगातार पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शंस को चेंज करती हैं। तो यहाँ पर हमारे जो मोस्ट कॉमन विंड्स हैं वो हैं लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रीज और हमारी मॉनसून विंड्स। एक एक करके इन विंड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले लैंड एंड सी ब्रीज की बात करें, हम बहुत ही अर्लियर क्लासेस से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते आ रहे हैं कि लैंड और सी अक्सर कोस्टल एरियाज में ये ब्रीजेस ब्लो करती हैं। दिन के समय लैंड हीट्स अप फास्टर, क्योंकि लैंड हमें पता है कि जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जल्दी एनर्जी लूज करता है। सो लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसकी वजह से जब दिन का समय आता है तो लैंड गर्म होता है, लैंड का टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर हवा का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हवा का टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है सो दिस एयर राइजेज अप। ठीक है, और ये जो एयर राइज अप होगी वो क्यों राइज अप हो रही? बिकॉज यहां पर बन रहा है लो प्रेशर। जहां भी एयर का टेम्परेचर बढ़ता है वहां पर बनेगा लो प्रेशर। ठीक है, तो लैंड के ऊपर लो प्रेशर बना है, इसकी कंपैरिजन में हाई प्रेशर है ओशंस के ऊपर, क्योंकि जो ओशंस हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, वो स्लोली हीट अप होती हैं और स्लोली कूल डाउन होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दिन के समय लैंड बहुत जल्दी गर्म हो गई, लैंड के कंपैरिजन में ओशन ठंडा है, और इसके कारण जो हवा ओशन के ऊपर है वहां पर हाई प्रेशर है और लैंड के ऊपर लो प्रेशर है, और विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड, और ये एक ठंडी हवा होती है, कूल सी ब्रीज होती है, क्योंकि ये हवा जो है ओशन के ऊपर ठंडी है, इसको हम क्या बोलेंगे? सी ब्रीज। ठीक है जी। रात के समय क्या होने वाला है? उल्टा होने वाला है। अब रात के समय जो लैंड है वो जल्दी अपनी हीट लूज कर देता है, लैंड के ऊपर क्या बन जाता है? हाई प्रेशर, और ओशंस के ऊपर क्या बन जाता है? लो प्रेशर।
अब यहां पर आप ध्यान रखना है कि ओशंस अपनी हीट को लूज या गेन बहुत तेजी से नहीं कर रहे हैं। ओशन के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये लैंड और सी ब्रीज बनने का बेसिक कारण क्या है कि लैंड के ऊपर, कोस्टल एरियाज में जो लैंड पार्ट है, इसके ऊपर प्रेशर जो है वो तेजी से चेंज होता है। दिन के समय लो प्रेशर और रात के समय हाई प्रेशर, इसके कारण विंड्स जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है पीरियोडिकली। दिन के समय डे टाइम में द विंड इट ब्लोज फ्रॉम ओशंस टुवर्ड्स द लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, क्योंकि सी से आने वाली ब्रीज है, समुद्र से आने वाली हवा है, तो वो सी ब्रीज है। और रात के समय ब्लो करती है हमारी लैंड ब्रीज, जो लैंड की तरफ से ब्लो करती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब हम हिली एरियाज में जाएं, जब हिमाचल के वैलीज में हम लोग जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, दिन के समय क्या हो रहा है कि जो हायर ऑल्टीट्यूड की पीक्स हैं, जो हिमालयाज में जो हाई ऑल्टीट्यूड की लोकेशंस हैं, वहां पर सन की लाइट, जो सनरेज हैं, वो सीधी पड़ रही हैं, तेज पड़ रही हैं, और इसके कारण ये जो सरफेस है वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है। राइट, इसके कारण जो हवा है वो हवा भी गर्म होती है और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करती है। सो ड्यूरिंग द डे टाइम द विंड इट ब्लोज अपवर्ड्स, इट ब्लोज अप हिल। ठीक है, वो जो आपकी हिल है उसके ऊपर जा रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट गर्म हवा हल्की होकर ब्लो कर रही है, और वैली में कूल एयर जो है वो सबसाइड करती है। क्योंकि यहां से जब हवा ऊपर उठना स्टार्ट करेगी, यहां से हवा ऊपर उठ रही है और एक करंट पूरा जो है डेवलप हो गया है, और ये जो बीच में वैक्यूम क्रिएट होगा, बीच में जो आपका प्रेशर है वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसको भरने के लिए यहां पर आपकी कूल एयर आती है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा प्रोसेस होता है रात के समय। रात के समय क्या होगा कि ये जो आपकी हायर पीक्स हैं, ये अपनी हीट को जल्दी लूज कर देंगी, और इसके कारण यहां पर हवा हो जाएगी ठंडी, और ये ठंडी हवा ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगी। क्योंकि हवा ठंडी है तो वो भारी हो जाती है, एज एयर बिकम्स कोल्ड इट बिकम्स डेंसर, एंड दिस डेंसर एयर इट गोज डाउनवर्ड्स, और ये वैली में आके इकट्ठा होने की कोशिश करेगी, और ये बन जाती है हमारी माउंटेन ब्रीज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दिन और रात के समय कैसे यहां पर विंड की डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। दिन के समय विंड्स दे आर ब्लोइंग अपहिल, एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे आर ब्लोइंग डाउनहिल, और इससे को हम एनाबैटिक और कैटाबैटिक विंड्स भी कह सकते हैं। कैटाबैटिक विंड्स कौन सी हैं, ये जो ठंडी हवा, कोल्ड एंड डेंस एयर, ये ध्यान रखना है, ये कीवर्ड्स आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, कोल्ड एंड डेंस एयर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, डाउनहिल जा रही है अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर कीवर्ड क्या है, कोल्ड है, डेंस है, नीचे की तरफ जाती है, ग्रेविटी की वजह से जाती है। जो भी विंड्स इन सभी कंडीशंस को फॉलो करके ब्लो करती है वो बन जाती है हमारी कैटाबैटिक विंड। ठीक है, अभी जो कैटाबैटिक विंड है ये हमेशा हिली एरियाज में ही आपको ब्लो करती हुई दिखेगी, ऐसे एरियाज जहां पर ऑल्टीट्यूड का अच्छा डिफरेंस हो, जहां पर इतनी जगह हो कि ग्रेविटी की वजह से ठंडी हवा नीचे की तरफ खींची जा सके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैटाबैटिक विंड इट ब्लोज डाउनवर्ड्स अंडर ग्रेविटी। एनाबैटिक विंड इट मूव्स अप स्लोप टू फिल द रिजल्टिंग गैप, इट मूव्स अप स्लोप, ये दिन के समय जो हवा ऊपर जा रही है, क्योंकि ऊपर से गर्म हवा और ऊपर उठ रही थी, तो इस गैप को फिल करने के लिए नीचे से वैली से जो हवा ऊपर की तरफ जा रही है वो हमारी एनाबैटिक विंड है। तो ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक। कैटाबैटिक नीचे जाता है, एनाबैटिक ऊपर आता है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम्स। इसी कारण से हिमाचल में भी आप देखेंगे कि जो हमारे वैली एरियाज होते हैं, यानी कि दो टॉल माउंटेन रेंजेस के बीच में जो हमारा लो ऑल्टीट्यूड का रीजन है, वहां वैली के बिल्कुल बॉटम पार्ट पे अक्सर शहर या सेटलमेंट या एग्रीकल्चर कम किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि रात के समय ठंडी हवा उस पूरी वैली में आके इकट्ठा हो जाती है, और फ्रॉस्ट जैसी कंडीशंस, चिलिंग कंडीशंस वहां पर क्रिएट होती हैं, जिससे एग्रीकल्चर को भी नुकसान होता है, और अगर वहां पर ह्यूमंस रहते हैं तो उनकी हेल्थ पे भी इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए ज्यादातर जो सेटलमेंट्स हैं या एग्रीकल्चर है वो हिल स्लोप्स के ऊपर किया जाता है, ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमें यहां पर देखने को ना मिले। राइट, सो ये दो तरीके की विंड्स की हमने बात कर ली, और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं मॉनसून की। मॉनसून में हम देख जानते हैं कि सीजनल रिवर्सल होता है विंड डायरेक्शन का। आधा साल जो है विंड्स एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और आधा साल एक डायरेक्शन में, और इसका सिंपल सा एक कॉज है। हम जानते हैं कि विंटर्स के टाइम पे, विंटर्स का टाइम जो नॉर्मल टाइम है, यहाँ पर ट्रेड विंड्स ब्लो करती हैं। ये ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन देखिए, हमें पता है जो हमने परमानेंट विंड्स की बात की थी, इस तरीके से विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। और मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि विंड्स जिस तरफ से आती हैं उसके नाम पर, उस डायरेक्शन के नाम पर हम विंड्स का नाम देते हैं। तो क्योंकि ये विंड्स नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, द विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट। ये पूरी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है समर्स के महीने में। ये विंड्स ब्लो करने लगती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और हम इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून।
ठीक है। अब मॉनसून का जो प्रोसेस है वो और कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में हम अलग किसी स्थापना सेशन में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमें पता है कि आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो शिफ्टिंग होती है गर्मियों के सीजन में, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हमें पता है कि इस पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, लो प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जो आईटीसीजेड है, आईटीसीजेड याद करिए, हमारे प्लानिटरी विंड्स के सेक्शन में हमने बात किया था कि जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट होती है, यहाँ पर दोनों ट्रॉपिक से आकर के एयर कन्वर्ज होती है, इसलिए हम इसको आईटीसीजेड कहते हैं। ये आईटीसीजेड इक्वेटर से काफी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है, और इसीलिए सदर्न हेमिस्फेयर से जो विंड्स आती हैं आईटीसीजेड की तरफ, वो भी इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इनको इस तरफ अब बेंड करेगी। कोरियोलिस फोर्स का फंडा भी नहीं भूलना है हमें। कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द विंड टूवर्ड्स देयर राइट इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये जो विंड्स आई, इनको राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट में ले जाने का काम हमारी कोरियोलिस फोर्स भी करते हैं, और इस वजह से हमारा मानसून की जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं। ठीक है, तो मानसून इज अगेन अ सेकेंडरी विंड बिकॉज इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, और इसलिए ये मानसून हमारी सबसे डेवलप्ड सेकेंडरी विंड्स में से एक है। ठीक है, तो ये सारी हमारी सेकेंडरी विंड्स की बात हुई है। इसमें हमने मानसून देखा, हमने लैंड सी ब्रीज देखा, हमने माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस देखा, एंड ऑल दीज विंड्स दे चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सीजन और अकॉर्डिंग टू डे नाइट साइकिल। कुछ क्वेश्चंस को अगर हम यहां पर आंसर करेंगे दोस्तों, तो ज्यादा इजीली हम इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट वन, प्राइमरी winds are driven mainly by the global pressure belts and latitudinal temperature difference। प्राइमरी विंड्स यानी कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, वो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स के द्वारा ड्राइव की जाती हैं। ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, इन प्रेशर बेल्ट्स के जो बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से ड्राइव होती हैं, और लैटिट्यूडनल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यानी कि इक्वेटर पे हाई प्रेशर है, थोड़ा सा नॉर्थ और साउथ की तरफ हम जाते हैं तो टेम्परेचर लैटिट्यूड पे कम होने लगता है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है और ये जो प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से प्राइमरी विंड्स ब्लो करती हैं। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी विंड्स के ब्लो करने का मेन कारण ही यही है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज बेसिकली ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। और ये डिफरेंस इन प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंडरी विंड्स आर प्राइमरली ड्रिवन बाय कोरियोलिस फोर्स एंड ऑल्टीट्यूडनल प्रेशर डिफरेंस। सेकेंडरी विंड्स पे भी कोरियोलिस फोर्स लगती है, प्राइमरी विंड्स पे भी कोरियोलिस फोर्स लगती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इज नॉट अ ड्राइविंग फैक्टर। ये कभी भी ड्राइव नहीं करती है, ये सिर्फ विंड अगर एक बार मूव करना स्टार्ट करे तो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था ये कि विंड्स व्हेन दे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तब उस पर कोरियोलिस फोर्स लगती है। लेकिन एयर को मूव कराने के जो स्टार्टिंग ट्रिगर है, जो उसको स्टार्ट करना है, ड्राइव करना है, वो कोरियोलिस फोर्स नहीं करता है कभी भी। इसके साथ ही ऑल्टीट्यूडनल प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है? हाइट के साथ प्रेशर डिफरेंस। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, तो हमारा प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का वो कम होता जाता है। लेकिन इसकी वजह से भी सेकेंडरी विंड्स ब्लो नहीं करती हैं। सेकेंडरी विंड्स क्यों ब्लो करती हैं? लोकल वेरिएशंस इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट होती है, और करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल्ड एंड डेंस एयर ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन स्लोप अंडर ग्रेविटी इज नोन एज व्हाट? कोल्ड है, dense है, and it is blowing down the mountain slope under gravity, and I have told you all these four keywords. You have to make sure कि cold, dense, moving downwards and under the influence of gravity अगर किसी भी विंड के बारे में बोला गया है तो उसका आंसर खमसिन नहीं होगा, एनाबैटिक नहीं होगा, जियोस्ट्रॉफिक नहीं होगा, कैटाबैटिक विंड उसका आंसर होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन दोस्तों, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, चार स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट वन देखिए, ड्यूरिंग डे टाइम इन कोस्टल एरियाज द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टुवर्ड्स लैंड। दिन के समय विंड जो है सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है। सेकंड स्टेटमेंट, इन हिली एरियाज द कोल्ड एयर ब्लोज डाउनहिल अंडर ग्रेविटी ड्यूरिंग नाइट टाइम। Third statement says shifting of ITCZ is important for onset of southwest monsoon winds in India. And fourth statement says westerlies are responsible for much of the summer rainfall in the Himachal Pradesh. Now, out of these four statements, which of the statements are correct? उसका मुझे आंसर चाहिए, और मुझे ऑप्शंस देख के पता लग रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर से ओनली वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट। सो
आई वॉन्ट योर करेक्ट आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ, और मुझे फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने वाली है और वो क्यों इनकरेक्ट होने वाली है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी उसकी जगह पे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज स्थापना सेशन फ्रेंड, जहां पर हमने सेकेंडरी विंड्स का डिस्कशन किया है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ लोकल विंड्स यानी टर्शरी विंड्स का डिस्कशन करने जा रहा हूं। तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग। जय हिंद एंड जय भारत।